घूंघट मार लो, आधा पहन लो, आधा घूंघट मार लो। अगर राम जी भूल जाओ, अगर राम जी भूल जाओ, अगर राम जी भूल जाओ, और तब महीनों रोती हो, महीनों रोती लगाओ कन्या, राधा चंद्र भगवान। माली और राम जी में मजाक चल ही रही थी, तब तक उसी समय वाटिका में एक तरफ से भगवान और लक्ष्मण दोनों लोगों ने प्रवेश किया, और मानो वादा ही था, मानो बिल्कुल वादा ही था। और मानो क्या वादा था ही, उधर से एक तरफ से राम और लक्ष्मण और दूसरी तरफ से सीता और अपनी 8 सखियों को लेकर, 4 दाहिने और 4 बाएं, अपनी 8 सखियों के साथ में आई और उधर से प्रवेश किया। बाबा जी ने लिखा यही अवसर, ए भैया ठीक उसी समय यही अवसर सीता कहाँ आई, यही अवसर सीता कहाँ आई, यही अवसर सीता कहाँ आई, यही अवसर यही अवसर सीता कहाँ आई, गिरजा पूजन जननी पधारी, गिरजा पूजन जननी पधारी, गिरजा पूजन जननी पधारी, यही अवसर की कातम आई, यही अवसर की कातम आई, यही अवसर की कातम आई, गिरजा पूजन गिरजा पूजन जननी पधारी, गिरजा पूजन जननी पधारी, गिरजा पूजन जननी पधारी, गिरजा पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप निज अनुरूप भगवत माता, निज अनुरूप भगवत माता, निज अनुरूप भगवत माता। प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की जय। वाटिका में प्रवेश हुआ, एक तरफ से राम जी का, दूसरी तरफ से सीता जी का। सीता अपनी सखियों के साथ में है, राम जी अपने भैया के साथ में है। ठीक एक ही समय में वाटिका में प्रवेश पाया, मानो वादा ही था। ए भैया, और संत बतलाते हैं वादा तो था ही। सीता ने कहा अपनी मैया से कि माँ कल को धनुष यज्ञ है, तो क्यों ना हम आज गौरी की पूजा करके आती हूँ। तो मैया ने कहा इसमें कौन सी परेशानी, भाई जाओ गौरी की पूजा करके आओ। माता ने भेज दिया, गौरी पूजा करने के लिए आई। जैसे ही भगवान वाटिका में प्रवेश किया, उधर से उधर उन्होंने प्रवेश मारा। संतों ने कहा
भक्तों ने लिखा, बड़ा सुंदर गीत है। मैया सीता ने आज वो वाटिका के निरीक्षण है तो लोगों ने कहा, लिखा बड़ा सुंदर गीत। अरे देखन हित, हाय देखन हित बाग बहारे, फूल बगिया राम पधारे। सीता भी उसी समय अपनी उस वाटिका में प्रवेश पाया। हुआ क्या मेरे भाई, कैसे है ये उनका बेटिया 21 मुद्राएं हमारे आरुष भैया को समर्पित कर रही हैं, इनाम दे रही हैं, हमारे भैया का उत्साह वर्धन कर रही हैं। इनके द्वारा 21 मुद्राएं समर्पित किए गए हैं। भगवान किस्मत बना कर कल्याण। जय बोलो, जय बोलो भैया भैया ये 21 मुद्रा का नाम बता, कौन बोल रहा है? अरे 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 कहाँ धरे ले? ये 21 मुद्राएं ध्रुव मौर्य के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में समर्पित किए गए हैं। भगवान सुख स्मृत बना के कल्याण करें। बोलिए शंकर भगवान की ले लो। तो माँ सीता गौरी पूजन के लिए आई है। वाटिका में प्रवेश किया और जहाँ गौरी जी की मूर्ति थी वहां पर पहुंची। गौरी जी की जहाँ मूर्ति है वहां पर पहुंची। आज मैया सीता ने गौरी की जल्दी जल्दी पूजा
किया है। 8 सखियों के साथ में मैंने बताया सीता है और सभी सखियां जो हैं पूजा कर रही हैं मां गौरी की। लेकिन भैया मैं तो ये बता रहा हूँ कि 8 बहनें हैं 8 और सीता के समेत लगा करके 9 हो गई। लेकिन सभी का मन जो है एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग कह रहे हैं चलो भाई पूजा किया जाए, तो कुछ लोग कहते हैं यार सीता को पूजा करने दो और घर के हम लोग चलो टहलिया में वाटिका में आए हैं, बड़े दिन के बाद में इस बगिया में आए तो थोड़ा हवा बयार ले लें, टहल ले, घूम फिर ले। तो उसमें से एक सखी सब पूजा कर रही हैं और एक सखी जो है वाटिका में टहलने के लिए घूमने के लिए चली गई। धीरे धीरे ये फूल देखा, उसकी महक लिया और ये वाटिका निहारी, ये पेड़ देखा। धीरे धीरे वहां पर पहुंची जहां पर राम और लक्ष्मण दोनों फूल तोड़ रहे थे। ए भैया पीछे से पीछे जा रही है, अचानक उसने लताओं की डालियों को हटाया और जैसे ही लताओं की डालियों को हटाया तो जैसे सुबह प्रातः काल का सूर्य निकलता है ना, कितना सुंदर खिला हुआ नजर आता है। प्रातः काल का सूर्य जो होता है, आप सूरज को देखें बहुत सुंदर खिला हुआ नजर आता है। तो जैसे ही उस सखी ने लताओं को हटाया और पीछे से राम और लक्ष्मण की छवि दिखाई पड़ी, तो मानो ऐसा लग रहा था कि प्रातः काल का सूर्य भगवान एक साथ सैकड़ों कामदेव की शोभा को लेकर के सूर्य भगवान निकल आए हैं। सखी ने छवि को निहारा, छवि को देखा तो पागल सी हो गई, दीवानी सी हो गई, राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित हो गई, एकदम पागल हो गई और लहराते हुए बल खाते हुए आज वो सखी दौड़ी और जहां पर वो सभी 8 सखियां थी सीता के समेत तो तुरंत वहां पर पहुंच गई। कहने लगी बहना मैं क्या बतलाऊं, आज जो कुछ मैंने देखा है वो अवश्य देखिए देखने जोगू, देखने लायक है। मैंने 2 राजकुमार देखे हैं और जब से मैंने उन्हें देखा है ना तो मेरी आंखों में टोना हो गया है। मेरी आंखों को जाने क्या हो गया है, टोना हो गया है। जब से उनको मैंने देखा है तो मेरी नजरों में, मेरी आंखों में टोना हो गया है। कैसे बतलाऊं मैं उनकी सुंदरता, कैसे बतलाऊं मैं उनकी शोभा। सीता के सामने वो बहन कहने लगी सुनो बहना, मैंने जब से राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, मेरी आंखों में जादू हो गया। तो सीता ने कहा तनिक बताओ तो सही वो है कैसे। तो सखी कहने लगी सुनो बहन मैं क्या बतलाऊं, क्योंकि देखा है आंखों ने, आंखों के पास जुबान नहीं है जो बतलाए, और जुबान ने देखा नहीं है, देखा तो आंखों ने है, आंखों के पास जिभ्या नहीं है, तो वो कैसे बतलावे। लेकिन हाँ एक बात कहूं बहना, मेरी आंखों में टोना कर दिया है उन्होंने, क्योंकि वे बड़े जादूगर हैं, वे बड़े जादूगर हैं। जिसकी नजरें उनसे मिल जाती हैं तो उनका चित्त एकदम उनके चित्त में मिल जाता है, ऐसे हो जाता है। सुनो बहना, जब से मैंने उन्हें देखा है मुझे जादू हो गया है, मेरी आंखों में उन्होंने जादू कर दिया है। सुनो बहन, नैनों में डाल गए टोना। सखी ने मैया सीता को बतलाया सुनो बहन, उन दोनों राजकुमारों ने नैनों में डाल गए टोना, किशोर गौर
सीता ने कहा बहन तुमने देखा कहाँ, तुमने देखा कहाँ? तो सखी कहेंगे सुनो बहना, अरे फूल तोड़ाती फूल सखी ने कहा बहन ऐसे अगर सुंदर हैं तो अवश्य ही देखने योग्य होंगे, फिर तुमने उन्हें देखा कैसे है, फिर तुमने उन्हें देखा कैसे? तो बहन ने कहा सुनो बहन कि मैंने घूंघट की आड़ से उनको देखा है, घूंघट की आड़ से। तो सीता ने कहा कि तुमने भाई जब घूंघट डाल लिया तो देखा कैसे? तो विचार करो हमारी माताएं बहनें जब घूंघट डाल लेते हैं तो क्या देखती नहीं? भैया यही तो विशेषता है, घूंघट को डालने के बाद में भी देखा जाता है। घूंघट के और वैसे चाहे बिना घूंघट के कम देखें, और जब घूंघट डाल लेती तो ज्यादा आंखें फारी फारी देखती। सखी ने कहा सुनो तिरछे कारी रघुवीर तिरछे कारी रघुवीर निहारे, तिरछे कारी रघुवीर निहारे, तिरछे कारी रघुवीर निहारे। और इतने में हुआ जोता होना, इतने में हुआ जोता होना, भगवान को देखने का मन सीता का ललचाया। सभी सखियों ने कहा ठीक है भाई बहना, वे जिन तिन निज रूप मोहिनी डाली, भगवान ने अपने रूप स्वरूप की मोहिनी पूरे जनकपुर में डाली। सखियों का झुंड धीरे धीरे उधर की ओर जा रहा है जिधर राम और लक्ष्मण फूल तोड़ रहे हैं। तो सखियां सीता के समेत जा रही हैं। तो सखियों के कंकन कुंकुन नूपुर बिछुए की ध्वनि धीरे धीरे आने लगी। अच्छा वो ध्वनि जो है राम और लक्ष्मण के कानों में जाने लगी। सहसा राम जी ने लक्ष्मण ने कहा कि भैया तनिक देखो कहीं नूपुर बिछुए और कंगन कुंडल और चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनाई पड़ रही है। और इतना हुआ नहीं कि सामने से तमाम सखियों का झुंड, आठों की आठों और साथ में सीता, उनका झुंड दिखाई पड़ा। राम और लक्ष्मण ने निहारा, राम और लक्ष्मण जी ने निहारा। बाबा जी लिखते हैं, बाबा जी ने लिखा कंकन कुंकुन नूपुर ध्वनि सुने,
सखियों का झुंड दिखाई पड़ा। राम जी ने देखा, सीता की ओर देखा, सीता ने राम जी की ओर देखा। दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। सीता की सुंदरता ऐसी है, बाबा जी ने लिखा, सुंदरता कहूं सुंदर करही और मणि का दीप सिखा जनु बरही। ऐसी सुंदर सीता है। और इस सुंदर स्वरूप को जिसमें राम जी ने सीता की तरफ देखा, सीता ने राम जी की तरफ देखा, तो राम जी आपस में और भाई भाई में बतला रहे हैं। कहने लगे, सुनो भैया, ये कौन लड़की है जो बीच में दिखाई पड़ती है? तो लक्ष्मण जी से राम जी ने पूछा। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आप नहीं जानते हो, अरे तात जनक आया है सोई, तात जनक आया है सोई, तात जनक आया है सोई, तात शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आपस में चर्चा चल रही है। उधर सीता अपनी सखियों के साथ बतलाती हैं, क्या यही सुंदर राजकुमार है जो तुमने देखे हैं? तो उधर वो बतला रही हैं आपस में, और इधर राम और लक्ष्मण आपस में बतला रहे हैं, भैया यही वो राजकुमारी है जिसके लिए कल धनुष यज्ञ समारोह होगा। महाराजा जनक ने बहुत बड़ा एक धनुष रखा है, पिनाक नाम का धनुष रखा है, जो उस धनुष को तोड़ेगा वो सो इस लड़की से पाणी ग्रहण संस्कार करेगा। ये आपस में बतला ही रही थी। और तब तक फूल तोड़ते भगवान थोड़ा आगे बढ़ गए। और जब आगे बढ़ गए तो दिखाई नहीं पड़े। और जब दिखाई नहीं पड़े तो सीता जिस छवि को निहार रही थी वो अचानक हट गई। जिस सुंदरता को आप देखते हैं, जहां मन लिप्त हो जाता है आपका, और वो वस्तु, वो संज्ञा सामने से हट जाए तो आपके मन के अंदर वो तड़पन उत्पन्न हो जाती है। सीता के सामने से भगवान हटे, सीता परेशान होने लगी। और परेशान होना ही स्वाभाविक है मेरे भाई बहन। यहाँ बात जो है जिस तत्व की है वो हम बता दें आपको, क्योंकि सीता कौन है? भक्ति है। सीता कौन है? भक्ति है। अनायास दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। सीता भक्ति है और राम परमात्मा है। भक्ति अपने भगवान की ओर जाने की कोशिश करती है। सदैव भक्ति अपने भगवान की ओर जाने की कोशिश करती है। और बीच में एक माया होती है, बीच में एक माया है। भक्ति और भगवान के बीच में सिर्फ एक कड़ी है जो भगवान और भक्ति से मिलने नहीं देती है, उसका नाम है माया। भगवान की सबके भैया एक बात बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर घर में सबके एक घरवाली होती है और एक बाहर वाली। भगवानों के उसे दुई, एक घर वाली एक बाहर वाली। तो एक घरवाली कौन है? घरवाली भक्ति है और बाहर वाली माया है। अंतर प्रेम में क्या होता है? घरवाली हमको चाहती है, हम घरवाली को नहीं चाहते हैं।
और बाहर वाली को हम चाहते हैं, वो हमें कम चाहते हैं। ये माया और भक्ति में आपस में लड़ाई होती है। राम भक्ति को चाहते हैं और माया भगवान को चाहती है। तो एक बात बताओ, माया भैया हम हो तुमका सबका बहुत अच्छी लागत है ना, अच्छी लगती है कि नहीं? कौन ऐसा आदमी है जिसका माया ना अच्छी लागत है? कोई अरे रुपया और पैसा मिले लगे तो कुछ कोई छोड़ दी ही? कोई नहीं छोड़ेगा, चाहे अठन्नी परी होए और अठन्नी चलता नहीं और रुपये नहीं चलत है ना, रुपये नहीं चलत ज्यादा, और रास्ते में जा रहे हो पड़ा हो तो खट से उठा के जेब में तो धर ली। क्यों? क्योंकि माया प्रिय लगती है, माया अच्छी लगती है। और माया मोह, यही माया का मोह है। और माया के दो लड़का है और भक्ति के भी दो लड़के हैं। भगवान ने देखो कोई पार्शियलिटी नहीं किया, कहीं कोई प्रेम में कमी नहीं रखी। माया के दो लड़का और भक्ति के दो लड़का। माया के कौन है? दो माया के हैं मोह और लोभ और मोह, ये दो लड़के हैं माया के। और भक्ति के ज्ञान और वैराग्य, ये दो लड़के भक्ति के हैं। जब महतारी आएगी आपके पास में तो दोनों को लेकर के आएगी। जब भक्ति आपके घर में आएगी तो ज्ञान और वैराग्य दोनों को साथ में लेकर के आएगी। और भैया जब माया तुम्हारे घर में आएगी तो लोभ और मोह दोनों को लेकर के आएगी। तो माया से कम ही कम प्रेम रखो, क्योंकि भगवान के पीछे माया है, आगे भक्ति, पीछे भगवान, और भगवान के पीछे माया, और माया के पीछे हम आप लोग। तो हमारी और आप लोगों की कहां पर गिनती है? चौथे नंबर पर। आगे आगे भक्ति दौड़ रही है, उसके पीछे माया दौड़, उसके पीछे भगवान दौड़ रहा है, भगवान के पीछे माया दौड़ रही है, और माया के पीछे हम दौड़ रहे हैं। और हम चाह रहे हैं माया मिल जाए, और माया चाहती है भगवान मिल जाए, और भगवान चाहते हैं भक्ति मिल जाए। तो हम जो दौड़ आगे की ओर दौड़ रहे हैं, ये भाई आगे की ओर दौड़ना भूल जाएं। अगर हम थोड़ा सा टर्न आउट कर लें पीछे की ओर मुड़ जाएं, तो जब पीछे मुड़ेंगे तो कौन मिलेगा? भक्ति मिलेगी। समझने की बात है मेरे भाई। जैसे ही आप पीछे मुड़े तो भक्ति मिल जाएगी, और जब भक्ति मिलेगी तो वहीं के पीछे भगवान दौड़ते चले आएंगे। और भक्ति मिल गई, भगवान मिल गए, और कुछ दिन नहीं बीतेंगे कि उसके पीछे जो दौड़ रही है माया, वो आपके घर में आकर के पूरा भंडारा। प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की। क्योंकि माया का स्थान सबसे पीछे है। तो जहां भगवान वहां पर हर चीज। जिसने भगवान को चाहा है उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है। मैं बतला रहा था, सखियों के साथ सीता आ रही है, उधर से राम जी ने सीता को देखा, भक्ति ने भगवान को देखा, भगवान ने अपनी भक्ति को देखा, दोनों ने एक दूसरे को पहचाना, लता ओट हो गई, सीता परेशान हो गई। ऐसी उलझन को देखा तो एक सखी ने कहा, बहना सुन, ये जो लताएं हैं तो इनको हटाओ। और जैसे लताओं को हटाया गया तो भगवान लताओं के पीछे से एक छवि के रूप में दिखाई पड़े। लताओं को हटाया तो भगवान की खूबसूरत मूर्ति दिखाई पड़ी। भगवान प्रकट होते हैं, अरे लता भवन से प्रकट है, यही अवसर तो भाई, और से जन जुग विमल राधा कृष्ण भगवान।
सीता की सखियों ने कहा बहना, अब माता जी से आज्ञा लेकर के आई थी, अब बड़ा देर हो रही है, तो ऐसा करते हैं, चलो चलो घर को चले, बड़ा समय हो रहा है, वरना हम अपनी माता को क्या जवाब देंगे। ज्यादा परेशान होती हो तो सुनो, उन्हीं अईबे यही बेरी ज्यादा अधीर न हो, ज्यादा अधीर हो रही हो तो एक उपाय बताता हूँ कि कल का मौका है, कल हम लोग फिर इसी वक्त आएंगे, ये लोग खोज तोड़ने के लिए आएंगे, दर्शन करेंगे हम लोग, लेकिन आज चलो। अब सीता चली है। जिस समय सीता ने भगवान से मुलाकात की, प्रभु की छवि को आंख के माध्यम से, आंख के कपाट से और दिल दिमाग के अंदर बिठा लिया, आंखें बंद कर लिया। अब जब भगवान को आंखों के रास्ते से जाकर के जिगर में भेज दिया, पहुंचा दिया और आंखें बंद कर लिया। जिस रास्ते से जो गया वो रास्ता बंद हो गया, अब वो बाहर निकलने वाला नहीं। आंखें बंद कर लिया, कपाट बंद कर लिया, वहां से चली है गौर। अभी जो पूजा किया था वो एक औपचारिकता थी। अब जाकर के सीता फिर माता गौरी के पास में गई और भांति भांति से गौरी को मनाने लगी, कहने लगी, हे मैया सीता गौरी मैया के मंदिर में आई और मनाने लगी मैया को, कहने लगी, हे गौरी मैया, हरे रामा गई भवानी भवन बहोरी, हरे रामा भवानी भवन
आराधना वंदना करने लगी, भांति भांति से गौरी को मनाने लगी, लेकिन गौरी टस से मस्त नहीं हुई। भांति भांति से मनाने लगी, पूजा करने लगी। अच्छा, कुछ तो सखी कहने लगी, बहना ये गाना छोड़ो, इस तरीके से मनाओ। 8 सखियां गौरी के गीत गाने लगी, कहने लगी, आज मैं अपनी मैया भवानी को अवश्य ही मना लूंगी। सीता कहती है, सीता वाटिका में मैया गौरी की आराधना वंदना कर रही है, देवी गीत गाने लगी, स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे माता, क्या नाम है भाई? रामखलाम गौतम। अच्छा, भैया अच्छा, प्रसाद ले लो। हाँ तो भाई तेनों बढ़ाओ एक बार। 21 मुद्रा। हाँ, ये श्रीमान राम प्रकाश राम खिलावन भैया, श्रीमान जी राम खिलावन गौतम जी, इनके माध्यम से 21 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में समर्पित की गई हैं। भगवान किस्मत बना रखे, कल्याण करे। प्रेम से बोलिए गौरी माता की जय। शांति बनाए रहिए। और आप लोगों को मालूम है कि अभी कुछ ही क्षणों के बाद में आपके सामने हमारे झांकी के कलाकार अपनी झांकी पेश करेंगे। तकरीबन थोड़ी देर और, लगभग पौन घंटा आधा घंटा इंतजार करें। इंतजार की घड़ी ज्यादा देर तक नहीं रह गई है। आज हमारी माताएं बहनें बहुत संख्या में पधारी हुई हैं। बहुत बहुत सबको धन्यवाद। बहुत सुंदर झांकी कलाकार आपके सामने अपनी झांकी की प्रस्तुति करेंगे। तब तक यहाँ गौरी की आराधना वंदना हो रही है। हाँ हाँ ठीक। मोबाइल ले मैया गौरी को मनाने लगी। सीता कहती है, हमारी माताएं बहनें देवी गीत श्रवण करें। मैया मनाने लगी, मैया मनाने लगी, कहने लगी, सुनो बहना, अरे गौरी गौरी दरबार चलो हो सखी गोद आई, गौरी दरबार सखी गोद आई, गौरी दरबार चलो हो सखी गोद आई, गौरी दरबार। सीता की बहनों ने, सीता की सभी सखियों ने कहा, सुनो बहना, आज हम सभी लोग गौरी माता के दरबार में चले, उनकी पूजा करें, उनसे अपने योग्य वर मांगे। चलो हो सखी गोद आई, गौरी दरबार चलो हो सखी गोद आई, गौरी दरबार चलो हो सखी गोद आई, गौरी दरबार चलो हो सखी गोद आई। गौरी दरबार की, गौरी दरबार चलो हो
भांति भांति से आराधना वंदना किया मैया सीता ने, लेकिन गौरी पर कोई प्रभाव नहीं, गौरी टस से मस्त नहीं हुई। सखियों ने कहा अभी पूजा अधूरी है, अभी पूजा अधूरी है, तो कुछ और गीत गा। 10 रुपया कम नाम ते 10 रुपया भाजान दे रहे। अच्छा अच्छा, 10 रुपया भाईजान और 10 रुपया कमलेश नाम से दे। कमलेश। हाँ 10 रुपया कमलेश 10 रुपया भाजान दे रहे। ये हमारे भाई 10 मुद्राएं भाईजान और 10 मुद्राएं कमलेश के माध्यम से भाईजान का छाया हुआ नाम है। तो इनके द्वारा 10 मुद्राएं, एक दिन 12 मुद्राएं दिया था, आखिर 11 का नंबर है। इनके द्वारा 10 मुद्राएं समर्पित की गई हैं। भगवान सुखी समृद्ध बना रखें, कल्याण करें। और मैया सीता भांति भांति से बना रही है गौरी को। एक छोटा सा देवी गीत आप लोग सुने, उसके बाद में फिर एक और देवी गीत मैं सुनाऊंगा। हाथ में त्रिशूल करो। ठीक, यह ठीक करो। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय। हाथ में त्रिशूल करवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनेवा के हार रूपवा मनवा मोहकवा, सुरतिया मनवा मोहकवा, तबाड़ी 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 शेर पे सवार रूपवा सोने वाके हार रूपवा मनवा
सूरतिया मंगला मोहन बाड़ी